हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनो सुप्रेसेंट्स एंड इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? दे ऑल्सो नोन एज द इम्यूनो मोडुलेटर्स। उनको हम इम्यूनो मोडुलेटर्स भी बोलते हैं। दे आर द ड्रग दैट यूज टू इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यून सिस्टम के इम्यून रिस्पॉन्स जो है इन ड्रग से इंक्रीज हो जाता है। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स ऑल्सो नोन एज इम्यूनो स्टिमुलेटर्स। दे आर सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। जो इम्यूनो स्टिमुलेंट्स हैं उनको हम इम्यूनो स्टिमुलेटर्स भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स जो हैं आर द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम। वो हमारे इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। देन आते हैं इसके यूजेस। कोई भी इन्फेक्शन से ट्रीट करना हो उसके लिए यूज़ होता है, कैंसर से, इम्यूनो डेफिशिएंसी से, और कोई भी इन्फेक्शन से प्रिवेंशन चाहिए हो तो हम इम्यूनो स्टिमुलेंट्स लेते हैं। देन आती है इसकी टाइप्स। दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। जो हमारा आता है स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, उसके अंदर आते हैं हमारे प्रोवाइड एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसमें हम एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा जो एंटीजन पे एक्ट करती है और एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। जैसे हम वैक्सीनेशन किसी भी पेशेंट को देते हैं अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन। देन सेकेंड आता है हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। उसके अंदर आते हैं दे एक्ट अगेंस्ट एंटीजन और टू एनहांस इम्यून रिस्पॉन्स बाय एक्टिंग ऑन टी लिम्फोसाइट्स। ये क्या होता है? किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है और इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है और टी लिम्फोसाइट के एक्शन को बढ़ाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आ गया इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ गए, हमारे थाइलिडोमाइड आ गया, इंटरफेरोन्स एंड साइटोकाइनीज आ गए, एंड इम्यूनो साइनिन आ गया हमारा। देन आता है लेवामिसोल। लेवामिसोल जो है ये ड्रग बैन है नाउअडेज। देन उसके बाद आ गया हमारा इम्यूनो सुप्रेसेंट्स। इम्यूनो सुप्रेसेंट क्या होता है? आर द ड्रग दैट इनहिबिट इम्यूनिटी। इम्यूनो सुप्रेसेंट द नेम इंडिकेट सुप्रेस करना, सुप्रेस कर देता है ये इम्यून सिस्टम को, और दे सप्रेस सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और बोथ। ये क्या करता है? सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सुप्रेस कर देता है और दोनों को भी साथ में भी कर देता है। ये दे आर मेनली यूज्ड इन द ऑटो इम्यून डिसीज एंड टू प्रिवेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ग्राफ्टिंग रिजेक्शन। ये जो है मेनली यूज़ होते हैं जो भी ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं हमारे, जैसे कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन हुई हो, उस टाइम जो है इम्यूनो सुप्रेसेंट हम देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी जो सुप्रेस हो जाए, और जो बाहर का ऑर्गन जो उसमें हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं किसी अदर पर्सन का, तो इम्यूनिटी जब सुप्रेस होगी तो हमारी बॉडी का एक्शन जो है उसके अगेंस्ट वो काम नहीं करेगा और वो उसको बॉडी में एक्सेप्ट कर लेगा। देन आते हैं इसके यूजेस में आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन्फ्लामेटरी बॉबल डिसीजेस आ गए हमारे, जैसे कॉन्स डिसीज़ आ गया और अल्सरेटिव कोलाइटिस आ गया। उसके बाद आता है हमारा ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ गया, सोरियासिस और सोरियाटिक अरिथ्राइटिस आ गया, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन के डिसऑर्डर्स हैं सोरियासिस और सोरियाटिक अरिथ्राइटिस, रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस आ गया हमारा। देन टाइप्स में आगे इसके टी सेल इनहिबिटर आगे टी सेल इनहिबिटर में हमारा आ गया साइक्लोस्पोरिन। सेकंड वन है साइटोटॉक्सिक ड्रग, उसमें आ गया हमारा मीथोट्रिक्सेट, एज़ेथियोप्रिन, साइक्लोफोस्फेमाइड आ गया हमारा। थर्ड वन इज़ कोर्टिकोस्टेरॉइड, उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इम्यूनोसुप्रेसेंट एंटीबॉडीज़ में आ गया म्यूरोनोमैब और इन्फ्लिक्जीमैब। देन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आते हैं? ब्लड इन्फेक्शन लाइक सेप्सिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है लाइक थर्स्ट एंड स्किन फंगस, स्किन इन्फेक्शन जैसे सेलुलाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कोल्ड, फ्लू एंड निमोनिया रह सकता है, एक्ने, डायबिटीज़, फटीग, हेयर लॉस और ग्रोथ हो सकता है,
हेडेक रह सकती है, माउथ सोर एंड हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है पेशेंट। दैट्स ऑल अबाउट द immunosuppressants and immunosuppressant and immunostimulants. Thank you.